एक रिक्शा मेरा खड़ा था, जितना रिक्शा बाहर खड़ा था तोड़ा रिक्शा, बाकी हम लोग को मारे और मेरे को शटर बंद कर दिए, 2 घंटा बंद रखा। और आज का नाटक नहीं, हमेशा को जब भी दूसरी बार होता है जब भी रिक्शा तोड़ते हो, और आज कम से कम 60-65 रिक्शा तोड़ा पड़ा। इसके लिए तोड़ते हैं करके उनको मालूम है कि हम लोग कमाने खाने वाले हैं करके, हम लोग की सपोर्ट में कोई खड़े ही नहीं होएगा। वैसे 1-2 गाड़ियों की कांच फोड़ते थे, आज 60-70 फोड़ा है, बड़ा नुकसान हुआ है। अब सोचो हफ्ते हैं सबके, कम से कम लाखों रुपए का हफ्ता है, कहाँ से आदमी लाके भरेगा? ये भरेंगे? मुझे पता नहीं क्या लड़ाई हुई, क्या नहीं हुई। मैं सुबह आया, बोले तो इधर लड़ाई हुई, तो मैं घूम के आया, पार्किंग में गया, पार्किंग से गाड़ी निकाल, जैसे ही पार्किंग गेट पे मैं पहुंचा तुरंत वो लोग जा रहे थे उधर, तो बोला ये उसके जैसे ही मतलब देखा आया तुरंत हमारे तुरंत उसके कांच के ऊपर डंडा मारे, पूरा कांच फोड़ दिया और उसके मारा भी। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। अभी इस वक्त मैं दसकुलपाड़ा में उपस्थित हूँ। दसकुलपाड़ा में यह एक पार्किंग है, उस पार्किंग में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे कम से कम नहीं तो 500 से 600 गाड़ियाँ खड़ी हैं। और उसके बाद में जो पूरे दसकुलपाड़ा जो एरिया है, इस जगह पे ज़्यादातर रहवासी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और सभी लोग रोड पे पार्किंग किए थे। आज सुबह किसी विषय को लेकर विवाद हुआ, उसी विषय को लेकर दोनों पार्टियों में कुछ झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर के दोनों पार्टियों ने आपस में गाली गलौज किया और हथियार भी लेकर के एक दूसरे के ऊपर वार करने की कोशिश की। लेकिन इसमें ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसी मतभेद के कारण इन गरीब रिक्शा वालों का क्या कसूर है, जो इनके रिक्शे का कांच कम से कम 60 से 65, ऐसा इन लोगों का कहना है, गाड़ी 60 से 65 रिक्शा गाड़ियों का कांच तोड़ दिया गया है। अब आइए हम यहाँ के जो रिक्शा वाले हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम हफीजुर रहमान है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, सुबह 6 बजे मेरा शोबे गिराने का, सुबह 6 बजे आया था तो झगड़ा हो रहा था कन्नौज, मैं भी कन्नौज का हूँ और बाकी कन्नौज वाले लोग थे, उनसे झगड़ा हुआ। तो एक जन से हुआ, एक जन झगड़ा हुआ, मेरे दुकान है, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, सामने वाला यहाँ पे थे और बाकी मेरे गाँव के लोग थे, उन लोग से झगड़ा हुआ। बाकी मेरे दुकान पे आए, एक रिक्शा मेरा खड़ा था, जितना रिक्शा बाहर खड़ा था तोड़ा रिक्शा, बाकी हम लोग को मारे और मेरे को शटर बंद कर दिए, 2 घंटा बंद रखा। और आज का नाटक नहीं, हमेशा को जब भी दूसरी बार होता है जब भी रिक्शा तोड़ते हो, और आज कम से कम 60-65 रिक्शा तोड़ा पड़ा है, 60-65 घर में घुस के भी मारते हैं। उनका आपस में भी झगड़ा होता है तो भी वो रिक्शा ही फोड़ते हैं, उनका घर में भी होगा तो भी वो रिक्शा ही फोड़ते हैं। उनका कहने का मतलब उनका यही काम है। ये सर तीसरी बार है, मतलब क्या है? ये तीसरी बार है जो रिक्शे का कांच तोड़ा गया है, ये तीसरी बार हुआ है। क्यों तोड़ते हैं रिक्शा का? इसके लिए तोड़ते हैं करके उनको मालूम है कि हम लोग कमाने खाने वाले हैं करके, हम लोग की सपोर्ट में कोई खड़े ही नहीं होएगा। मनमानी करते हैं, जैसा चाहते वैसा करते हैं, जिसको चाहते उसको मारते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस, ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तो यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है और तहकीकात तो चालू किया है। आज पहली बार, आज हुआ है, पहली बार हुआ है, आज इतना तेतिकार पहली बार चालू हुआ है। अभी इससे पहले 10-15 ऑटो था, इससे पहले वो भी पूरा। वैसे 1-2 गाड़ियों की कांच फोड़ते थे, आज 60-70 फोड़ा है, बड़ा नुकसान हुआ है। अब सोचो हफ्ते हैं सबके, कम से कम लाखों रुपए का हफ्ता है, कहाँ से आदमी लाके भरेगा? ये भरेंगे? मतलब लोगों का विवाद कुछ भी नहीं था। नहीं, हम लोग का विवाद कुछ भी नहीं है, अपना इससे कोई मतलब नहीं। मैं सुबह सो रहा था, मेरे दरवाजे पे पैर मारे, दरवाजे के अंदर का लॉक टूट गया, डायरेक्ट गाली से बात की है, बोले सीधे इधर यहाँ रहना नहीं मांगता, तुम लोग सब रूम छोड़ के। ये के लोग हैं सर, मेरे पास सबकी वीडियो में वीडियो दिखाऊंगा। घरों में जाके घुस रहे, औरतें हैं घर में, सबका फैमिली है इधर, घरों में जाके घुस रहे, घर पे जाके धमकी दे रहे हैं, गलत सलत लेडीजों को बोल रहे हैं। मैं वीडियो दिखाऊंगा जो मार में है ना वीडियो में, उनके मैं नाम बताऊंगा, चेहरे दिखाऊंगा, जो बंदे लोग हैं घरों में जा रहे हैं। अभी घुसे, आधा घंटा पहले घर में घुसे। शान किधर है? ये होटल है, नीचे होटल है, झगड़ा उनका हुआ, होटल पे जाके होटल वालों को मारा जाके, वहाँ साहब लोग एकदम मौके पे आके साहब लोगों ने वहीं पे उनको पकड़ा है, मौके पे खुद साहब ने पकड़ा है। खाना पीना फेंक दिया, नाश्ता विस्ता सुबह के टाइम पे रहता ना, पराठे सब फेंक दिया। वो साहब लोगों ने एकदम मौके पे जाके एकदम पकड़ा। और किसका रिक्शा? आपका ही रिक्शा तोड़ा है? सबका रिक्शा है, सबका रिक्शा है, मेरा भी तोड़ा है, मेरा भी रिक्शा है, मेरा 3 गाड़ी है, मेरा 3 गाड़ी है। रिक्शा आपकी खड़ी पार्किंग किधर की थी? ये सामने होटल है मेरा, 3 बजे में लेके आया और सुबह 10 बजे में निकालता हूँ गाड़ी। यहाँ पे पार्किंग है ना? पार्किंग नहीं, ये 9 के बाद पार्किंग नहीं खोलते हैं, बोलते हैं नहीं बाहर लेके जाओ गाड़ी। यहाँ पे इनको मारे थे, मारा भी था। क्यों मारे? मुझे पता नहीं क्या लड़ाई हुई, क्या नहीं हुई। मैं सुबह आया, बोले तो इधर लड़ाई हुई, तो मैं घूम के आया, पार्किंग में गया, पार्किंग से गाड़ी निकाल, जैसे ही पार्किंग गेट पे मैं पहुंचा तुरंत वो लोग जा रहे थे उधर,
तो बोला ये उसके जैसे ही मतलब उन्होंने देखा आया तुरंत हमारे तुरंत उसके कांच के ऊपर डंडा मारे पूरा कांच फोड़ दिया और उसके मारा भी। ये देखो मेरे हाथ पे भी लगा, ये देखो देखिए आपको इन लोगों को खुद पता नहीं है कि विषय क्या है, लेकिन सभी लोगों को खाली रिक्शा वालों को क्या बोल रहे हैं? मैं तो सुबह 6 बजे आया, गाड़ी खड़ी करी, दूध देने गया खाली, हमें पता भी नहीं किससे लड़ाई हुई किससे नहीं, और मेरा शीशा फोड़ दिया दोनों। तोड़ दिए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भारी संख्या में उपस्थित है, उन लोग से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? हमें उम्मीद आपसे है, उनसे नहीं है। उम्मीद ये रहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम झगड़ा नहीं होना चाहिए सर। हम लोग किसी झगड़ा नहीं करते, यहाँ खाने कमाने के लिए आए, यहाँ किसी झगड़ा नहीं। उन लोगों का कहने का मतलब ये है रिक्शे वाला एक रहेगा ना, अगर एक से लफड़ा होगा ना, पूरे हम लोग कन्नौज के पूरे कन्नौज वाले के माच होते हैं, डायरेक्ट पूरे कन्नौज वाले के माच गाली देके बोलते हैं। एक दिन का रोज का उन लोग का वही नाटक है, बोलते हैं तुम लोग तुम्हारी माच होता, तुम लोग यहाँ दिखोगे नहीं 8 दिन के अंदर, तुम लोग यहाँ से भगाऊंगा, ऐसा बोलने का इनका मतलब है। यहाँ से जाओ, यहाँ से तुम लोग निकलो, ऐसा लोगों का कहना है। और एक साथ होगा सब लोग हमको जब मार रहे तो ये बोले तो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से रुकने का नहीं, जितना कन्नौज वाला है सबको यहाँ से निकालो। इसलिए मार रहे थे, अपने रिक्शे पे लिखा रहता जैसे पठान, जैसे मियाँ भाई का नाम रहता, वैसे देख के कांच फोड़े। वो लोग फिर गली में घुसे। क्या बोल रहे हैं? साद मोहम्मद की गली में भी फिर घुसे, अभी घुसे। अभी भी देख सकते हैं लगा ये झगड़े का विवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश किया है, उन्होंने कहा कि ये अभी जांच करके इसकी पूरी CCTV फुटेज निकाल करके जो कार्रवाई जो आरोपी रहेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं इस विषय को लेकर के कार्रवाई किस तरह से किया जाता है या किया जाता है या नहीं, या इस मैटर को दबा दिया जाता है। इन गरीबों का सहारा पुलिस प्रशासन बनता है या नहीं बनती है, हमारे साथ इंसान चाहिए। एक दिन का नहीं, हमेशा वही नाटक है, एक दिन का नहीं सर, इधर नहीं मिलेगा, रोड पे जाके हड़ताल करेंगे पूरा। कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए।